तो जिस प्रकार से ऊर्जा का काम है इंस्ट्रूमेंट को चलाना, पेट्रोल का काम है इंस्ट्रूमेंट को चलाना, डीजल का काम है इंस्ट्रूमेंट को चलाना, बिजली का काम है इंस्ट्रूमेंट को चलाना, और भी जितनी ऊर्जा है उन सब का काम यही है इंस्ट्रूमेंट को चलाना। और इंस्ट्रूमेंट मनुष्य चलाता है, और जब मनुष्य चलाता है इंस्ट्रूमेंट को तो वो जिधर चाहे उधर ले जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर मन है, वो जो मन है वो हमारे इस शरीर को चलाता है। आत्मा पूरे सिस्टम को चलाती है, और मन जिधर चाहता है इसको ले जाता है, जिधर भगाना चाहता है, जिस क्षेत्र में ले जाना चाहता है वो ले जाता है। तो कहने का जो भाव है कि ये जो जिन्होंने भी प्रश्न किया है, ठीक है, आज समाज में यही धारणा बनी हुई है, हमें डराया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। हम कहीं भी चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में चले जाते हैं, किसी सत्संग में चले जाते हैं, किसी संत के पास चले जाते हैं, किसी महापुरुष के पास चले जाते हैं, और हम अपने ही परिवारों में अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं, अपने से बड़ों के पास बैठते हैं, तो सभी ने यही बातें सुनी हैं, और इसी बात से सबको डराया जा रहा है और धंधे चलाए जा रहे हैं। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा ये धंधे धराशायी हो जाएंगे, ये धंधे काम नहीं करेंगे। एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा विशेष बड़ा वर्ग इसी चीज से दाल रोटी कमा रहा है, दाल रोटी को अपनी को चला रहा है। आम आदमी संसार में बड़ा परेशान है, मगर आप देखें बड़े बड़े आश्रमों वाले लोग, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, जिन्हें अपने आप को जो महापुरुष कहते हैं, आपके पास 2 रूम का सेट है, उसमें परेशान है, और वो भी पता नहीं कैसे कैसे बनाया। वो हजारों कमरे बने हुए हैं, हजारों एकड़ जमीन है। आज उनके पिता उस पद पर बैठे, कल उनका बेटा बैठ जाएगा, परसों उनका बेटे का बेटा बैठ जाएगा। केवल इसी बात पर तो डरा रखा है, इसी बात से डरा करके ही तो इतने बड़े वो राजशाही ठाठ उनके हो गए। हम वहीं के वहीं खड़े रहे। क्यों? कि जब तक हम डरेंगे नहीं, जब तक हमारे अंदर अज्ञान नहीं होगा, तब तक उनका धंधा नहीं चलेगा। हमारा जिस तरफ हमारा मन जब इस बात को मान लेगा कि नहीं, कुछ नहीं, बेकार की बात है ये सब, उस परमेश्वर के हाथ में है, हमारे कर्म के हाथ में। हमारा कर्म यदि गधे जैसा है तो हमें गधा बनना पड़ेगा। हमने यहां लोगों को परेशान किया है। हमारा कर्म यदि घोड़े जैसा है तो हमें घोड़े में परिवर्तित होना पड़ेगा। यदि आज का हमारा जो कर्म है यदि वृक्ष जैसा कर्म है तो वृक्ष बनना पड़ेगा, सर्फ जैसा कर्म है तो सर्फ बनना पड़ेगा। जैसा हमारा कर्म है, जो हमारा कर्म है, उसी के आधार पर कल हमारा प्रारब्ध बनेगा और कल वह आगे प्रस्तुत हो जाएगा। एक संत कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो रक्षक हैं रघुवीर। प्रारब्ध पहले बनता, हमारा कर्म पहले बनता है। और जब हम जैसे कर्म करते हैं, हम 24 घंटे मांसाहारी जीवों का भक्षण करते हैं या हम मांसाहारी हो जाते हैं, तो हमारी सोच कैसी होती है, हमारी प्रवृत्ति कैसी बन जाती है, हमारे विचार कैसे बन जाते हैं। हमारे विचारों में हमेशा हिंसा रहती है। और जो मांसाहारी जीवों का भक्षण नहीं करता, उनके सामने यदि किसी का वध किया जाता है, किसी जीव का वध किया जाता है, मर्डर किया जाता है, मैं इसको मर्डर ही कहूंगा, फिर क्या होगा? जो व्यक्ति उसका सेवन नहीं करता उसको उल्टी हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? कि उनके विचारों में और उनके विचारों में भिन्नता है। जैसे आप देखते होंगे आजकल एक बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, गौ सेवा गौ सेवा गौ सेवा। गाय का वध नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं नहीं होना चाहिए। गाय हमारी माता है या नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए।
और मेरा ऐसा मानना, सांड की भी हत्या होनी नहीं चाहिए, भैंस की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, बकरों की और मुर्गों की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, मच्छर और मक्खी भी हत्या नहीं होनी चाहिए। हत्या एक होती है। क्या मुर्गे में जीव नहीं होता है? क्या बकरे में जीव नहीं होता है? क्या मछली में जीव नहीं होता है? सब में जीव होता है। जिसको आप मारने जा रहे हैं वो अपना बचाव करने लगे, जो अपना बचाव करने लगे, जो एक्टिविटी करने लगे, आप समझे उसमें जीव है। जीव दो प्रकार का होता है, शरीर का जो स्वभाव है दो प्रकार का होता है, एक जड़ और चेतन। जड़ होता है वो हिलता डुलता नहीं, आप कुछ भी करें, सब्जियां हैं हिलती डुलती नहीं, वो जड़ हैं। मुर्गा, मछली और जितने भी जीव हैं ये चैतन्य हैं। जब आप इन्हें मारने के लिए भागते हैं, हथौड़ा उठाते हैं, कुठार उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, तमंचे उठाते हैं, तो वह कुछ नहीं कह पाते बेचारे, भागने लगते हैं इधर उधर, मगर आप हैं उन्हें पकड़ के उनका वध कर देते हैं। तो गाय की हत्या नहीं, हत्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, न बकरे की हत्या होनी चाहिए, न मुर्गे की हत्या होनी चाहिए, न तीतर की हत्या होनी चाहिए, न बटेर की हत्या होनी चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। मगर हम लोगों ने बना लिया है, जिस प्रकार से ये बात बना ली है, हम मुर्गा काट देते हैं, कोई हत्या नहीं मानते हैं, कोई अपराध नहीं मानते हैं, मछली को काट देते हैं, कोई अपराध नहीं मानते हैं, बकरे को काट देते हैं, भेड़ को काट देते हैं, कोई अपराध नहीं मानते, भैंस को काट देते हैं, कोई अपराध नहीं मानते, केवल गाय को अपराध मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? गाय में और भैंस में क्या है? अरे हो तो मर्डर रहा है दोनों का, नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए। तो हम पूर्व जन्म को मानते हैं, सुनाते हैं। जब हम पूर्व जन्म को मानते हैं तो हम कैसे मान सकते हैं कि यह चीज नहीं होगी? तो हमें डराया गया है, यह जरूरी नहीं है कि आत्मा जो है, स्त्री की आत्मा स्त्री में जाएगी, पुरुष की आत्मा पुरुष में जाएगी, भैंस की आत्मा भैंस में जाएगी, गाय की आत्मा गाय में जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जो हमारा कर्म है, जैसा हमारा कर्म है, जिस प्रकार का कर्म है, हम उसी प्रकार से उसमें चले जाएंगे। संत कहते हैं अंतमति सो गति। अंत में जैसी हमारी मति होगी, हमारा विचार होगा, हम वहीं चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? जैसा हमारा विचार बना हुआ है, जिस प्रकार के हमारे विचार बने हुए, जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो बंधुओं, ये बात जो है ये समझने की है। लाखों दिन सत्संग में गए, लाखों वर्ष सत्संग में जाकर के हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि हम मनोतीवाद को मानते हैं। हम फलाने गुरु के यहां गए, जाते ही हमारा काम हो गया। बंधुओं, विचार करो, अगर वो हमारा काम कर देते, यदि वो चमत्कारी शक्ति थे, तो क्या आज वो जेल में बैठे होते? क्या चमत्कार आज उनका मजिस्ट्रेट के ऊपर नहीं चल रहा? क्या मजिस्ट्रेट की मति को चेंज नहीं कर सकते थे? क्या जिसके साथ गुनाह उन्होंने किया, उस बच्ची के दिमाग को चेंज नहीं कर सकते थे? पैसे देख के तो बहुत कोशिश की, 20-20 करोड़ 30 करोड़ रुपए लोगों को देने की कोशिश की। तो अब आपको यह बात समझ जानी चाहिए कि जो 20-30 करोड़ रुपए दे करके इस जीव को मना रहा है, उसमें क्या शक्ति है? क्या अलौकिक शक्ति है उसमें? कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। हमारे भोलेपन का वो फायदा उठा रहे थे। मगर बंधुओं, फिर भी आप नहीं समझेंगे, ये मेरी पीड़ा है। आप अज्ञान में ना रहें। आप किसी को धोखा दें, ये बुरी बात है। आप किसी को विश्वास में फंसाएं, ये बुरी बात है। और यह भी बुरी बात है कि आप भी अंधविश्वासी हो जाएं, आप भी किसी को धोखा दें, यह भी बुरी बात है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, किसी प्रकार से आप देखें, किसी भी प्रकार से, तो ये हमारे कर्म के आधार पे है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमारा अगला शरीर बन जाएगा। स्त्री का, पुरुष का, गाय का, भैंस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अभी कहा कि हम हजारों साल से सत्संग में जा रहे हैं, क्या पाया आपने? जिस चीज के लिए हम जा रहे थे सत्संग में, क्या वो प्राप्त हुआ? नहीं। क्या हमारा अज्ञान कम हुआ? नहीं हुआ। क्या हमें ज्ञान हुआ? हमें तो और अज्ञान बढ़ा दिया, वो भाव रूपी अज्ञान बढ़ा दिया। क्या किया?
भाव रूपी अज्ञान बढ़ा दिया। हमारे अज्ञान के थैले नहीं उतारे हमसे, एक आध थैला और लटका दिया और हम सोच रहे हैं कि हम तो पार हो गए। एक सेठ जी सत्संग में जाया करते थे। रास्ते में एक पान की दुकान पड़ती थी। सेठ जी पान खा करके जाया करते थे और वापसी में जब सत्संग से आते थे तो एक पान फिर खाया करते थे। इसी प्रकार से 10-20 साल हो गए उनको सत्संग में जाते जाते। एक दिन सेठ जी पनवाड़ी की दुकान पर रुके और वहां उन्होंने एक पान खाया। उस पनवाड़ी के यहां उसकी दुकान पे एक पिंजड़े में तोता बंद था। ये दृष्टांत है। तो तोता ने देखा ये सेठ जी बारंबार जाते हैं, कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं। तो परमात्मा की कृपा हुई, वो मनुष्य की भाषा में बोलने लगा और उसने प्रणाम किया। सेठ जी प्रणाम, आप इधर कहां जाते हैं रोज। सेठ जी ने कहा मैं सत्संग में जाता हूं, हमारे गुरु महाराज हैं, यहां आश्रम है, बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं, आत्मा परमात्मा के विषय में हमको समझाते हैं। कितने दिन से जा रहे हैं आप। बहुत समय हो गया मेरे को जाते हुए। अच्छा, तो सेठ जी गुरु जी को मेरा प्रणाम करना एक बार, और प्रणाम करके मेरा एक प्रश्न पूछ लेना उनसे कि मैं बंधन मुक्त कब होऊंगा, मेरे बंधन कैसे मुक्त होंगे, मैं इस बंधन से कैसे मुक्त होऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रश्न कर दूंगा। सेठ जी पान खा के गए। गुरुजी से उन्होंने कहा, गुरुजी मैं एक पान की दुकान पे पान खा के आता हूं, वहां मुझे एक तोता मिला और वो मनुष्य की भाषा में बात करने लगा। तो उसने सबसे प्रथम तो आपको प्रणाम भेजा है। गुरुजी ने कहा प्रणाम, प्रसन्न रहो। दूसरा प्रश्न उसने किया है कि गुरुजी इस बंधन से मेरी मुक्ति कब होगी और कैसे होगी। इतना कहा ही था कि गुरुजी गद्दी से गिर गए। जब गुरुजी गिर गए तो सेठ जी ने सोचा पता नहीं क्या कहा इसने, और सेठ जी भाग लिया वहां से। जब वो भाग लिए, 1-2 दिन सत्संग में नहीं गए। पहले लोग दिशा मैदान के लिए बाहर जाया करते थे। किसी व्यक्ति से, उनका जो सत्संगी व्यक्ति था, उनसे उन्होंने पूछा कि भैया आप कल आश्रम गए थे। बोले हाँ गए थे। बोले गुरु महाराज ठीक हैं। बोले हाँ ठीक हैं। बोले कल सत्संग हुआ था। बोले हाँ सत्संग हुआ था। अच्छा, सेठ जी को ये विश्वास हुआ कि नहीं गुरुजी खत्म नहीं हुए, ठीक है। दूसरे दिन सेठ जी भी गए तो पनवाड़ी के यहां पान लिया, और पनवाड़ी के पान लेने के बाद तोते ने फिर उनको प्रणाम किया और कहा क्या सेठ जी आपने मेरे प्रश्न का गुरु महाराज से चर्चा की। उन्होंने कि मैंने चर्चा नहीं की, मैं आज चर्चा करूंगा जाके। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सेठ जी दूसरे दिन झूठ बोल दिया उन्होंने। दूसरे दिन गए, उस दिन गए सत्संग के बाद, दूसरे दिन फिर जाने लगे। जब दूसरे दिन फिर जाने लगे तो तोते ने फिर प्रणाम किया और कहा क्या सेठ जी आपने गुरुजी से मेरा प्रश्न किया, क्या चर्चा हुई, गुरुजी ने कोई संदेश दिया। सेठ जी ने कहा चुप रह, संदेश दिया। अरे तेरा जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा गुरुजी की गर्दन मुड़ गई और गुरुजी गद्दी से गिर गए। इतना सुनते ही तोते ने भी अपनी गर्दन मोड़ दी और ऐसा निढाल हो गया। और जैसे निढाल हुआ तो उस पनवाड़ी ने कहा सेठ जी क्या कर दिया आपने, मेरे तोते को मार दिया, क्या बोल दिया ऐसा आपने। बोले भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही गुरुजी मर गए और ऐसे ही ये तोता मर गया। पनवाड़ी ने अपने पिंजड़े को खोला और हाथ पर रख करके उसको सहलाने लगे तो तोता उड़ गया वहां से। और आगे मुड़ेल थी, वहां बैठकर कहने लगा सेठ जी इतना समय व्यर्थ में गवा दिया आपने, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इतना दुख हो रहा है कि आप 20 साल से जा रहे हैं मगर गुरुजी जी के अभी भी इशारे को नहीं समझे आप। गुरुजी मरे नहीं थे, मैंने जैसा संदेश भेजा था गुरुजी ने यह कहा कि बंधन मुक्त तब होगे जब आप मर जाओगे, मरने का बहाना करोगे। तुम यहां होशियारी का बहाना करते हो, इसलिए बंधन में रहते हो।
तो मैंने भी वैसा ही किया, गुरुजी के आदेश को मान लिया और मैंने भी देखो मरने का ड्रामा किया और मैं वापस आ गया। मेरे बंधन मुक्त हो गए, मैं फ्री हो गया, पंख उड़ने लगे। अब मैं जहां मेरी इच्छा होगी वहां चला जाऊंगा। इस बात से क्या मतलब है कि हम सत्संगों में जाते हैं, काय के लिए जाते हैं? मनोतीवाद के लिए। मेरा बेटा बिना पढ़े पास हो जाए, मेरी बहू बांझ है, महाराज जी की एक पुड़िया से ठीक हो जाए, एक कंठी धारण करने से हो जाए, मैं डॉक्टर के पास ना ले जाऊं, डॉक्टर के पैसे बच जाएं। मेरा रोग है, बिना जाने, बिना परखे, बिना डॉक्टर के मेरा रोग ठीक हो जाए। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या रोग ठीक हुए? नहीं ठीक हुए। क्यों? कि गुरुजी अपने रोग को ठीक नहीं कर पा रहे, तुम्हारे को ठीक कैसे करेंगे? थोड़ी सी समझने की बात है बंधुओं। तो मूल बात पे आते हैं कि आत्मा न स्त्री रूप में जाती है न पुरुष रूप में जाती है। जैसा हमारा कर्म होता है उसी रूप में आत्मा चली जाती है। अंतमति सो गति। ये जो जिसने भी प्रश्न किया है शायद आपको उत्तर मिल गया होगा, और ना मिल गया हो तो दोबारा आप लिखें। मेरा प्रयास रहेगा अपनी बात को समझाने का, और उसके बावजूद भी यदि मेरे समझाने में असमर्थता रहे तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।